पाक फौज आइन, कानून और इदारों के साथ खड़ी है। फौज और माशरे के दरमियान दूरियां पैदा करने की मुहिम नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस वाज़ेह कर दिया कि मुहिम चलाने वालों तक पहुंच चुके हैं। फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिपह सालार का उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को मुसल्लह फ़ौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ वक्त से 1 घंटा पहले ही सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस के अफसरान और अमले की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आज़म का सरकारी दफातर के औकात कार 10 के बजाय सुबह 8 बजे करने का हुक्म। हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात ख़त्म। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे के अहकामात। वज़ीर आज़म हाउस को पाकिस्तान हाउस में तब्दील करने का ऐलान। नई वफाकी काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से ताबड़तोड़ मुलाकातें। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठक के बाद MQM के वफ्द से मुशावरत। कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक के मुस्तकबिल पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म का कल दौरा कराची भी शेड्यूल। MQM के बहादुराबाद मरकज़ का दौरा और मज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौशी माहरीन को महंगाई कम करने के लिए सिफारिशात तैयार करने की हिदायत। रमज़ान अल मुबारक में सस्ते बाज़ारों की कड़ी निगरानी के अहकामात। हंगामी इजलास में रेवेन्यू, बजट खसारों और कर्ज़ों की सूरत हाल का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, हमें कौमी और अवामी मफादात के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन रखना होगा। अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए फ़ौरी, वस्त और तवील मुद्दती अहदाफ का तयन करना होगा। बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई। मैं आपसे आके बातचीत करूंगा इसके मुतालिक भी, और मैं जो सबसे बड़ा पैगाम अपनी कौम को पेशावर से दूंगा वो ये कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है। कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फ़ौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है, और उसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, और हम सब ने मिलके पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए। अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत कौम खुद करती है, कोई फौज या बैरूनी कुव्वत नहीं। बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारे के लिए फौरी इलेक्शन ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कारकुनों को वीडियो पैगाम। PTI कारकुनों खुसूसन सोशल मीडिया वर्कर्स को हिरासत के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। इंसाफ लॉयर्स फोरम के जिम्मेदारों को कारकुनान को मुकम्मल कानूनी मुआविनत फराहम करने की हिदायत। कल पेशावर, 16 अप्रैल को कराची, 23 अप्रैल को लाहौर में भरपूर पाक शो का ऐलान। आज नैब का सिर्फ एक हल है कि इसको ख़त्म करके इसके जो एहलकार हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। ये नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था, इंस्ट्रक्शंस लेता था, एक इमरान खान के दफ्तर में बैठा हुआ था, जिनको अहकामात जारी करता था किसको गिरफ्तार करना है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, किसके खिलाफ झूठे मुकदमे बनने हैं। और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। इमरान खान जितना मर्जी सड़कों पर मारे मारे फिरें, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया,
नैब के खात्मे और एहतसाब की तजवीज़ देते हुए कहा कि मौजूदा नैब की मौजूदगी में कोई सरकारी अफसर काम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने एहतसाब के नाम पर जो मजालिम ढाए उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमने जेलें काटी मगर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। ये बात करते थे कि पिछली हुकूमत ने कर्ज बहुत छोड़ दिया, जो कर्ज इन्होंने छोड़ा है उसको तो आप छोड़ दें कि जितना लियाकत अली खान से लेकर, जो कल शहबाज साहब ने बात करी कि जितना लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज लिया गया है 25,000 अरब रुपया, इनफैक्ट 24,952.9 अरब रुपया, उसका 80% से ज़्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। नंबर आ जाएंगे आपके पास। रवा माली साल मालियाती खसारा 6,400 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाएगा। आइंदा माली साल बैरूनी अदायगियों के लिए $30 अरब की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल की मुसद्दिक मलिक और मोहम्मद जुबैर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने से 370 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा, ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। मोहम्मद जुबैर बोले, इमरान हुकूमत ने सोचे बगैर रुपए की कदर में कमी करके महंगाई 4% से 12% तक पहुँचा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। चीन की हुकूमत और क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद का पैगाम। रूसी सदर पुतिन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है शहबाज शरीफ रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान में अमन और आलमी दहशतगर्दी से निमटने से मुतालिक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन फ़रोग़ पाएगा। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने आलमी साजिश से मुताल्लिक़ मसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से गैर मुल्की मरासला सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। डॉलर मुसलसल तीसरे रोज भी मजीद नीचे। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार। 262 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स साल की बुलंद तरीन सतह 46,407 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 की कमी से 183 रुपये 50 पैसे पर आ गया। इंटर बैंक में डॉलर 91 पैसे की कमी 182 रुपये 2 पैसे पर बंद। PTI के मुनहरिफ रुकन नूर आलम को लोटा कहने पर नूर आलम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर शहरी पर मुश्तइल। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मुबैना PTI कारकुन को मुक्का दे मारा। वाक़या इस्लामाबाद के निजी होटल में इफ्तारी के वक्त पेश आया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस समीर भट्टी ने कहा कि अगर फरीक़ैन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो अदालत फैसला करेगी। काफ लीग के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि डिप्टी स्पीकर खुद पार्टी बन चुके हैं, इसलिए वो इजलास की सदारत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस बोले कि शफाफ इंतखाब के लिए गैर जानिबदार और काबिल भरोसा शख्स होना चाहिए। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की कुर्सी को ख़तरे में डाल दिया। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के दस्तखतों के साथ अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। मुतबादिल वज़ीर आज़म के लिए सरदार तनवीर इलियास का नाम तजवीज़।